अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक है कि किस तरह से आप लोगों ने ईमेल सेंड करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर्स को चाइना की स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है अपना जीमेल ऑन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी जो है वो सेव करके रखा है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि अच्छा चाइना में जो है वो अभी स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई हैं। इनका पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट अक्टूबर से लेके मार्च तक का होता है। इस बीच आपको जो है वो सीएससी स्कॉलरशिप के लिए आपको ईमेल्स सेंड करनी होती है प्रोफेसर्स को, ताकि वो जो है वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे सकें। एक्सेप्टेंस लेटर्स मिलने की वजह से जो है वो आपका स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रोफेसर्स को जो है वो आपको कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 100 to 200 मिनिमम ईमेल्स करनी होती है, तब जाके आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। ये थोड़ा एक हार्ड प्रोसेस है, लेकिन आपको जो है वो करना होता है ताकि आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए और जो है आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएं। एलिजिबल तो खैर आप वैसे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस भी डिपार्टमेंट है या यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने जो है वो ईमेल्स अपने प्रोफेसर्स की कलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ईमेल्स प्रोफेसर की कलेक्ट करने के बाद जो है वो आपको जीमेल पे उनको ईमेल सेंड करनी है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। लेकिन मेक श्योर कि ईमेल जो है वो आप सुबह के वक्त करें या फजर के वक्त करें, ताकि जो है वो ईमेल प्रोफेसर जो है वो यूनिवर्सिटी टाइमिंग में पढ़ सकें। वरना जो है आप अगर शाम के टाइम या रात के टाइम करेंगे तो वो मोस्टली ईमेल्स नहीं पढ़ते हैं, उसका कोई भी रिस्पॉन्स हमें नहीं आता। तो कोशिश करें कि आप जो है वो अपनी ईमेल सुबह के टाइम सेंड करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह पे आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर द एमएस सुपरविजन या एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, और ऊपर जो है वो आपने टू की जगह पे, अगर आप सिंगल ईमेल आपको मुश्किल लग रहा है एक एक ईमेल हर एक प्रोफेसर को करने के, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एरो का बटन है इसको सेंड दबा के आपने बीसीसी पे एटलीस्ट 10 to 20 या 30 ईमेल्स एक साथ लिख देनी है और उस पर जो है वो आपने ईमेल कर देनी है। ठीक है, ईमेल इससे क्या होगा कि आप जिसको भी प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं सिर्फ उसी को आपकी ईमेल जो है वो शो होगी। बाकी प्रोफेसर्स को जो है वो उनके ईमेल एड्रेस उस प्रोफेसर को शो नहीं होंगे, सिर्फ उसी का ही ईमेल एड्रेस यहाँ पर शो होगा टू की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपने ईमेल लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आप लिख लेना है रिक्वेस्ट फॉर द एमएस सुपरविजन या एक्सेप्टेंस लेटर। उसके बाद बॉडी में आपने लिखना है रिस्पेक्टेड प्रोफेसर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज UESTC, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था तो इसलिए मैंने यहाँ का नाम लिखा हुआ है। आपने जो है अपनी पसंद की जो भी यूनिवर्सिटी है या फिर डिपार्टमेंट है उसका नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपने लिखना है आई होप यू आर डूइंग वेल और डूइंग फाइन enjoying गुड हेल्थ दिस emails इज़ इन रिगार्ड टू डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय योर इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप के नाम लिखना चाहते हैं, लाइक अगर सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, तो आप सीएससी का नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स के लिए लिखेंगे, अगर बैचलर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर्स का नाम लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आपने जो है नीचे यहाँ पे लिखना है आई एम, यहाँ पे आपने अपना नाम मेंशन करना है। ठीक है, अगर पाकिस्तानी नेशनल हैं तो पाकिस्तानी नेशनल लिखेंगे, अगर किसी और नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपने उसका नाम लिख लेना है। उसके बाद जो है कंप्लीटेड माई बैचलर्स, आपने बैचलर्स किस में से किया है वो लिखेंगे और अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपने सारा फॉर्मेट सेम लिख लेना है। आप चाहें तो कोई और भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप यही फॉर्मेट यूज़ करें। अगर आप इससे ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। चैट जीपीटी यूज़ कर लें, बिल्कुल सिंपल है, वो आपको इजीली फॉर्मेट जो है वो बना के दे देगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो रिक्वेस्ट की जगह को जो है वो आपने बोल्ड करके लिखना है, ताकि प्रोफेसर अगर सारी ईमेल नहीं भी पढ़ता तो बोल्ड वर्ड जो है उसकी नज़र से ज़रूर गुजरेंगे। ठीक है, अब आपने जो है वो आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर मी एज अ डिजर्विंग स्टूडेंट टू हैव माई एडमिशन इन योर यूनिवर्सिटी और लेबॉरेटरी अंडर योर सुपरविजन। ठीक है, अच्छा
यहाँ पे जो है एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप जो है मेक श्योर कि जिस प्रोफेसर की आप ईमेल लिख रहे हैं उसका प्रोफाइल थोड़ा बहुत चेक कर लें। अगर आप उसके जो है प्रोफाइल को ज़्यादा देखेंगे नहीं तो वो मे बी आपकी ईमेल जो है वो ऐसे ही मतलब ज़्यादा ध्यान ना दे। अगर आपने उसके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं लिखी हुई, लाइक अगर आपने उसका कोई पेपर पब्लिश पढ़ा होगा तो इससे उसको ये अंदाज़ा होगा कि ये बंदा या बंदी जो भी है वो मेरे एटलीस्ट काम में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे उसके पब्लिश पेपर के नाम लिख लेना है कि मैंने अगर बायोलॉजिकल साइंस में किया है तो मैंने आपका ये पेपर पढ़ा है और उस टॉपिक में मैं इंटरेस्टेड हूँ। काइंडली आप जो है अपनी सुपरविज़न के अंडर मुझे एज एन स्टूडेंट कंसिडर करें, ठीक है। इससे आपके जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है, आई एम मेकिंग अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू फॉर एन एक्सेप्टेंस लेटर सो दैट आई वुड बी एबल टू अप्लाई फॉर चाइना स्कॉलरशिप। ये सारा फॉर्मेट जो है आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, यही लिख के। उसके बाद नीचे सिंसियरली के बाद आपने अपना नाम लिख लेना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शो कर देना है, अपनी ईमेल भी लिख लेनी है यहाँ पे, और नीचे जो है वो आपने अपना डिपार्टमेंट का नाम लिख देना है। डिपार्टमेंट का नाम लिखने के बाद जो है आपने ये ईमेल सेंड करनी है। अच्छा, अगर आप जो है वो सुबह सुबह नहीं उठ सकते 8 बजे या 6 बजे, तो आप क्या करें, इसको स्केड्यूल में लगा दें। यहाँ पे आपने 3 डॉट्स पे करना है क्लिक और आपने स्केड्यूल सेंड पे करना है। यहाँ पे जो है वो अपनी पसंद की टाइमिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मोस्टली जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे सेलेक्ट किया हुआ था। तो अच्छा, यहाँ पे रेसिपिएंट ऐड नहीं है, इस वजह से ये ईमेल नहीं हो रही। यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिख सकते हैं जिसको भी आप सेंड कर रहे हैं। मेक श्योर कि बीसीसी में लिखें, क्योंकि अगर आप बल्क में ईमेल लगाएंगे तो अगर बीसीसी की जगह आप 2 पे लगाएंगे तो जिस भी प्रोफेसर को आप कर रहे हैं उसको ये भी पता चल जाएगा कि आपने उसके अलावा 20 और प्रोफेसर्स को ईमेल की हुई है। इस तरह से जो है वो आपका इंप्रेशन बहुत ही बुरा पड़ेगा और वो इग्नोर करेगा इस चीज़ से कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे। तो मेक श्योर कि ये चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी, बताने का तरीका समझ में आ गया है, तो और फर्दर आप इसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि सीएससी में किस तरह से अप्लाई करना है, तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूस वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।